अस्सलाम वालेकुम। अली और मरहूम शो के EP5 में आपका स्वागत। आज है 22 अप्रैल, वर्ल्ड अर्थ डे। तो ये मरहूम गोले की बात हो रही है ना। वैसे ये फैसला हो गया है कि अर्थ गोली है कि चिपटी है? मैं असल में वैसे ही बड़ा परेशान हूँ। मेरे घर की टोटियों में आज आया हुआ है अर्थ, तो मुझे तो भाई नहाते हुए बड़े करंट लगे हैं। लेकिन हाँ, ये जो है ज़मीन जो है ना, मेरे ख्याल में ये एक सितारा है और सितारे की तरह रोशन है। तो बाकी मुझे नहीं पता कि क्या है। हाँ, क्योंकि मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि अगर गोल नहीं है और चपटी है तो फिर उस पर फिज़िक्स के क्या वही कवानीन लागू होंगे, वो बदल नहीं जाएंगे? वैसे तो साइंसी देखें ना कि रोज़ थेरियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हमने तस्खीर कर लिया हुआ है। कम से कम जहाज़ उड़ते हैं, तो अगर वो जो अभी उन पे लॉज अप्लाई हो रहे हैं, चपटी में भी वही होंगे किसी दिन। मतलब चपटी वालों की थियरी मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए दिल को नहीं लगती कि कुछ ना कुछ तो हमने कर ही लिया है। क्या वो मुमकिन होता अगर हम बिल्कुल ही इस वक्त गलत साइड पे निकल गए होते? असल में एक तो ये सीन है कि ये दोनों थ्योरीज जो है ना वो गलत है। ना ये चपटी है ना ये गोल है, ये चौकोर। अच्छा देखिए, अभी क्योंकि चौकोर है तो इसका मतलब है कि इसकी कितनी साइडें हुई? 4 नहीं, 6। क्योंकि देखिए, जो छक्का होता है लूडो का वो चौकोर होता है, लेकिन साइडें कितनी होती है? बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत तो ये मेरी एक नई थ्योरी है और बेसिकली असल में है ही ये। और इस पे जो मेरी रिसर्च है वो मैं बहुत जल्दी पब्लिश करने वाला हूँ। और ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी दुनिया के मीडिया से, और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि मुझे इसमें फंडिंग की जाए ताकि मैं अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाऊँ। बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, लेकिन पता है एक और वजह है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद ये गोल वाली थ्योरी ठीक हो, कि वो जो कारमा वाला सारा है ना सिस्टम, कि आप कुछ भी करते हो तो वो वापस आके आपकी ऐस में बजता है, तो वो शायद गोल की वजह से ऐसा हो पाता है। भाईजान देखिए, मेरी बात सुने। गोल का ये सीन है, गोल का ना इसके गोल होने से फर्क नहीं है कि ये गोल है तो यूं ही आके बढ़ेगा पीछे से। चकोर जो है ना, उसमें भी यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं और फिर यूं। चपटी भी है तो अगर ये चपटी है तो आपने किसी को किया ना, तो वो उसका बेसिकली ये होगा कि वो यूं जाएगा, यूं और यूं गोल होके वापस आ जाएगा उसी चपटी। यार ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि मुझे एकदम से याद आ गया वो जो ब्रिक ब्रेकर हम खेलते होते थे, तो उसमें जब वो चपटियों को जाके वो चकोरों में लग लग गेंद यूं यूं करके वापस आता था, तो वो बर्बादी ज्यादा फैल। सर क्या बात है, मेरा मतलब क्या बात है। अच्छा, फिर वो आपने वो भी बड़ा अच्छा जिक्र किया है कि अर्थ दूसरा भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो बारिश के दिनों में घंटी पे बजता है, ये करंट होता है कि अर्थ होता है? सर ये बेसिकली अर्थ होता है, क्योंकि उसकी वजह है कि हम मार्स पे तो रहते नहीं है, वहां पे होता तो ये मार्स होता, ये अर्थ है। ये बेसिक बातें मुझे आपको बतानी पड़ेंगी, मैं बड़ा डिसअपॉइंट होता हूँ। बिल्कुल ठीक है। नहीं, क्योंकि मैं आजकल पता है बड़ा सीख रहा हूँ। आपको पता है कि हम जो म्यूजिशियंस होते हैं ना, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में, हमारे माइक्स में भी अर्थ आ जाता है। हाँ, और अच्छा। उसकी वजह से एक वो ज़ूं की साउंड आनी शुरू हो जाती है। फिर उसको ख़त्म करने के लिए करते क्या है कि जहाँ से आपने इंस्ट्रूमेंट प्लग किया होता है ना, उसके साथ एक लगाते हैं बारीक सी तार और वो नीचे दे देते हैं ज़मीन के साथ, तो वो ज़ूं आनी बंद हो जाती है। तो ये ज्यादातर वर्ल्ड अर्थ डे पे ही होता है या उसके अलावा भी? नहीं, ये तो रेगुलर होता है। ओके। क्योंकि फिर भी बात है ना, इस गोले पे हम रह रहे हैं तो इसको रोज़ मनाना चाहिए ना। अच्छा, एक और ये चीज़ है कि मैंने ना वो ये 2-3 बड़ी ना जय्यत और ज़बरदस्त किस्म की मेरे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने खुद ये 2-3 वीडियोस देखी हैं। उसमें ये है कि उन्होंने प्रूव किया था कि ज़मीन असल में ना यूं सीधी है एक प्लेट की तरह, और हम गिरते क्यों नहीं है? क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है ना वो पहाड़ों की एक लेयर है जिसने सारे पानी को इकट्ठा किया हुआ है, समंदर बने हुए हैं। और वैसे भी हमारे पास कोई इस तरह के सबूत नहीं है कि ज़मीन गोल है। एक्चुअली है, लेकिन क्योंकि मैं यकीन करता हूँ कि गोल नहीं है तो नहीं, लेकिन गिरते तो हम मौत के कुएं में भी नहीं है, उसमें हम मेरान लेके निकल पड़ते हैं। वो तो अब हमने अपना बैलेंस तो बना लिया है ना इस दुनिया में। अच्छा, लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं कि गोल है, या हम दूसरी दफा फर्ज कर लेते हैं चपटी है। फर्क क्या पड़ता है? वजनी हमारी उतनी है जितनी गोल में वजनी है, उतनी चपटी में वजनी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। फिर एक और वो जो होता है ना कि हम एक दूसरे के अर्थ करा भी देते होते हैं, तो वो वैसे मैंने देखा है कि बड़ा ज़रूरी अमल है। उसकी वजह ये है कि कुछ लोग होते हैं उनके अंदर ना बिजली ज़रा ज़्यादा कूट कूट के भरी होती है, तो वक्तन फवक्तन उनके अर्थ करा देने चाहिए। सर ये जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अक्सर ये होता है कि हमें लग रहा होता है कि हम सिर्फ अर्थ कर रहे हैं, लेकिन जज्बात में आके ना हम वो करंट कर देते हैं अर्थ करने के बजाय। ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। और इस पे फिर मुझे शेर भी याद, अशार याद आ गए हैं मास्टर अल्ताफ के कि दुनिया दे इस गोले होते हर इंसान मदारी है, हाय क्या अंदरों अंदरी कुछ ते है जिसदी पर्दादारी है, ओने अकरब दसिया है साडा बुरज अटारी है, आहा, अपने दिल दे रकबे ते ओदी अख पटवारी है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब,
तो बेसिकली ये जो अर्थ का चक्कर है ना, ये बेसिकली अर्थ से कनेक्ट किया ना, साढ़े दिल दे रकबे थे, रकबा क्या है? अर्थ है सर शेख साहब क्या बात है, जबरदस्त है। तो बेसिकली जो है ना, अर्थ से हमारे जितनी भी चीजें, हमारी टेक्नोलॉजी होगी, फिलोसफी होगी, हर चीज बेसिकली अर्थ से कनेक्टेड है। लेकिन मसला वो होता है कि लोग शुरू कर देते हैं कि ये अर्थ मेरी है, ये अर्थ आपकी है। ओ भाई ताड़े प्यो दी है, वो है बस ठीक है। ये वो ऐसे ही है जैसे हम हुण ए वाला पौधा के शुक्र है मैं उस गमले च नहीं होया। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा था जो मैं नहीं कह पाया? थैंक यू। देखें, और फिर इंसान के बारे में भी तो यही कहा जाता है ना कि मट्टी से बना है। तो वो और बात है कि हम जो सब कॉन्टिनेंट के इंसान हैं, हम ज़रा पीयर शेप्ड बन गए हैं। हमारी इधर ऐस पे और पेट पे ज़रा ज़्यादा मट्टी है और बाकी ऊपर नीचे ज़रा कम है। होता होगा ये मसला लोगों के साथ, मतलब मैं आई एम नॉट फेमिलियर विद सच सिचुएशन, लेकिन आप कह रहे हैं तो यकीनन होगा। आपने नहीं कॉन्शियस होना। कोई बात नहीं। आप तो वैसे भी बालों से अफ्रीकी हैं, आप तो सब कॉन्टिनेंट के हैं ही नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर इस शो पे मेरे साथ बदतमीजी हुई ना तो मैं रोने लग जाता। तो फिर आपको पता है क्या आपने, अच्छा चले छोड़े, आपको एक बात बताता हूँ। आपने अर्थ सॉन्ग सुने? हाँ। अच्छा, अर्थ सॉन्ग मैंने सुना है कि जब वो बना था तो उस वक्त की सबसे महंगी वीडियो थी, कोई म्यूजिक वीडियो जो है। तो क्या ऐसा ही है? इस बारे में कोई इल्म है आपको? होगी। हमने कभी ऐसे जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं उनको चैलेंज नहीं किया। कोई हमें बताता है, हम चैलेंज किए बगैर आगे चेप देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, सही बात है। क्योंकि चैलेंज करने में वक्त ज़ाया होता है। इससे वही वक्त जो मैं ज़ाया कर रहा हूँ किसी बंदे से बहस करने में कि ये तेरा फैक्ट और फिगर ठीक नहीं है, इसमें मैं ये बात, ये इंफॉर्मेशन 5 और लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। बिल्कुल सही है। आपने देखा मैंने कैसे कहा कि बिल्कुल सही है, तो आपने बिल्कुल सही कहा। वक्त ज़ाया होता है और वो ठीक है, ओके हो गया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने डिसएग्री करना ही नहीं है आपसे, मैंने सोच लिया आज। अच्छा, तो इसके अलावा भी आप देखें ना कि अर्थ की बात हो रही है, करंट की बात हो रही है। वो कहते हैं ना कि रबर के जूते पहन लो तो करंट नहीं पड़ता, गाड़ी में आप बैठे हो तो आपको करंट नहीं पड़ता क्योंकि नीचे टायर होते हैं। इस तरह की भी मैंने बातें सुनी हैं। ठीक है। तो हमें तो करंट पड़ ही नहीं सकना चाहिए जो हमने टायर इधर इकट्ठा किया हुआ है। हम तो करंट प्रूफ हैं, नहीं? हम अर्थ प्रूफ हैं। अच्छा, ये देखिए ना, यहाँ पे टेक्निकली आके ये पाकिस्तानी लोग यहाँ पे तो मार खा जाते हैं। वो अर्थ नहीं लगता, करंट में फिर भी लग सकता है। मिसाल के तौर पे वो आपने वीडियोस नहीं देखी जिसमें आसमानी बिजली गिर रही है? वो अर्थ नहीं है, वो करंट है। जो ऊपर से आता है वो करंट होता है, जो नीचे से आता है वो अर्थ होता है। मेहरबानी। अच्छा, इसमें भी लोग बड़े बदकिस्मत होते हैं। ये एक्चुअली करंट सबको नहीं पड़ता और जिसको पड़ता है उसको एक से ज़्यादा दफ़ा भी पड़ सकता है। जी ऐसे ही है। कुछ लोग होते हैं बदकिस्मत, मतलब एक शख्स ऐसा भी गुजरा है जिसको अपनी ज़िंदगी में, जिसके ऊपर कुछ 6-7 दफ़ा करंट गिरा और जब वो मर गया तो एक दफ़ा उसकी कब्र पे भी गिरा। ठीक हो गया। नहीं, इसमें तो मैंने बात करनी नहीं है क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ ना, बात वो में खलल नहीं की जा सकती। वैसे भी एक जो बंदा मर गया उसके बारे में हम क्यों कोई ऐसी बात करें। और वो भी है ना कि जब से बुलबुल तूने 2 दिन के लिए कूदती हैं बिजलियां उनके लिए। हाँ हाँ। तो अब आप गौर करें, अब आपको दोबारा ये पहला मिसरा सुनाता हूँ। जब से बुलबुल तूने 2 दिन के लिए। तो वैसे तो शायर को इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए। हाँ। ये बुलबुल का बहुत प्राइवेट मसला है। ये आप इस तरह से बिल्कुल। लेकिन देखिए, आपके बुलबुल नसीब हमारे वाला लेके आई हुई थी। हाँ। कि उसने सिर्फ घोंसला बनाने का भी सोचा है ओके। और 2 दिन के उसने लिए हैं। तो मैं कहता हूं ऊपर से बिजली ही आ गई है कि ना सोची भी ना भरावा। ऐ नहीं हो सकता। नहीं, ऐ नहीं हो सकता। ओए होए होए। इसी तरह हमारे नसीब पे ही वो भी गाना, वो भी एक शेर है, वो आतिश औरों का नहीं, कि ना पूछ हाल में बरगश्ता तालई आतिश, बरसती आग जो 12 की आरजू करते। वाह। तो वो भी जो शायर था हमारे वाले नसीब का था क्या बात कि उसने ख्वाहिश की, बारिश की, आग बरसना शुरू हो गई। क्या बात है। तो ये नसीबों का खेल, आपको पता है। फिर बेसिकली हम किस्मत के धनी हैं। ठीक है। बड़ा आपने वैसे अल्फाबेट्स जो है ना जंप ली है, मतलब जी से डी तक का जो सफर था ना। नहीं सर, बात सीधी सी है। क्या करेगा पांडु जब किस्मत ही हो खराब। तो ये तो है, ये तो होगा। हाँ, तो अभी हमारे पास अर्थ को लेकर कोई ऐसी और गुफ्तगू रह गई है जिससे
दुनिया अवामुन नास फायदा उठा सके? सर अवामुन नास का पता है क्या है, ये जो लोग हैं ना, जो जहन रखने वाले और जो शऊर रखने वाले हैं, माइंड अवेयरनेस रखने वाले हैं, वो हमारी इस गुफ्तगू में से ही इतना जखीरा इकट्ठा कर लेंगे कि जितना हमारे प्यो को भी नहीं पता होगा कि इसमें इतना जखीरा था। तो जिन्हें नहीं पता लगना ना, उन्हें हम जो अहले नजर ही नहीं है उनका क्या करना? क्या बात है, क्या बात है। हाँ। तो अगर आपकी नजर ही नहीं है हीरा पहचानने की, तो आप बेशक ये शो ना देखा करें, क्योंकि इसमें तो एक भी नहीं ना एक वक्त में, हाँ, सही बात है, दो हैं। हम तो मंडी छोड़े मुझे कट ना किया करो। अच्छा, तो अब क्योंकि आप की काफी हो गई होगी अभी तक, तो हम आपसे इजाजत लेते हैं और मुलाकात होती है अगले मेन इवेंट के ऊपर। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर हमारा प्रोग्राम देख के आपके अर्थ हुए हैं तो ये प्योरली इंटेंशनल था हमारी तरफ से। सब्सक्राइब जो ना करे आटा पाटा।